हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 7 ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसकी 2 एक्सरसाइज कर ली थी। अब थर्ड एक्सरसाइज देखिए आपके पास क्या है। देखो जैसे सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास था यहाँ पर कि आपको जो गिवन इक्वेशंस थी उन्हें सॉल्व करना था। थर्ड एक्सरसाइज में भी हम ऐसे ही गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पर आपके पास देखो क्या होगा। तो सेकंड में आप क्या क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड दोनों इंटीग्रल निकाला करते थे, राइट। हम यहाँ थर्ड एक्सरसाइज में क्या करेंगे, सेकंड इंटीग्रल को फर्स्ट इंटीग्रल की हेल्प से निकाल लेंगे। अब वो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या दी है, ये डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस जेड और यहाँ पर डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले तो इसको कि फर्स्ट इक्वेशन आपने मान लिया। पहले 2 मेंबर्स लेकर चलने हैं। क्या लिखोगे आप कि फ्रॉम फर्स्ट 2 मेंबर्स। देखो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, डी एक्स अपॉन जेड की डी वाई अपॉन माइनस जेड के इक्वल था। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई की, राइट। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस में आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, मान लो उसका नाम हमने दिया c1। तो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, c1। तो ये तो हमारी देखो क्या आ गई है यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू। अब आगे कोई और 2 मेंबर्स आपको लेकर चलने हैं। मान लो हम फर्स्ट और थर्ड मेंबर यहाँ पर लेकर चले। आपने इधर क्या लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। आपके पास देखो यहाँ क्या आएगा, डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस में वाई प्लस एक्स और इसका स्क्वायर। अब देखो x प्लस वाई की आपने क्या वैल्यू निकाली थी अभी, c1, राइट। तो यहाँ पर आप इस y प्लस एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, c1 पुट कर सकते हो। तो आपके पास क्या आएगा, डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब आपको इसे यहाँ से सॉल्व कर देना है। देखो डी एक्स की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, z इंटू डी जेड अपॉन जेड का स्क्वायर और प्लस में c1 का स्क्वायर। ये हमारे पास c1 वैल्यू थी। अब क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पर। तो लिखा आपने कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dx का देखो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। अब यहाँ पर देखो नीचे आपके पास फंक्शन है, ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है। देखो डेरिवेटिव में चलो कि हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस c1 ही है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास 2z आएगा। इस 2 की यहाँ पर कमी है तो वो तो हम बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू लॉग ऑफ, ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये z का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर और साथ में आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। मान लो उस कांस्टेंट का हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, c2 नाम दिया, ओके। तो यहाँ से 2x आपके पास किसके इक्वल आएगा, देखो लॉग ऑफ z का स्क्वायर प्लस में c1 स्क्वायर और प्लस में आपके पास क्या log 2 था। देखो ये 2 भी इस log 2 से यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log c2। आप इसे जो है कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है log ऑफ c डैश के इक्वल आएगा। देखो ये आपके पास कैसे होगा कि log ऑफ c2 का स्क्वायर। तो इस c2 के स्क्वायर को हमने यहाँ पर c डैश नाम दे दिया। ये इधर आपके पास क्या था, log ऑफ z का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर और यहाँ पर अब इधर आपकी log a प्लस log b की आइडेंटिटी लगेगी। तो वो देखो हमारे पास क्या होती है, log ऑफ a इंटू बी यानी कि जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर आपके पास और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1 डैश आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करने से देखो यहाँ पर आपके पास क्या बचता है, e की पावर 2x इज इक्वल टू, अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक तो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और साथ में यहाँ पर आपके पास क्या मल्टीप्लाई होगा, c डैश मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप c1 की जगह अपनी x प्लस वाई वैल्यू पुट कर सकते हो।
तो e की पावर 2x आपके पास किसके इक्वल आएगा, z स्क्वायर प्लस में यहाँ पर x प्लस y इसका स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या मल्टीप्लाई है, c डैश मल्टीप्लाई में है। तो पहली तो हमारी क्या वैल्यू आई थी, देखो यहाँ पर ये, इसको आपने नाम दिया सेकेंड, और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू। तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड टुगेदर दे गिव द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कि सेकेंड और थर्ड मिलकर हमें जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे। तो इस तरह से तो आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि फिर से इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले तो, dx अपॉन एक्स वाई इज़ इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू dz अपॉन z इंटू एक्स वाई, माइनस में आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर है। अब क्या कीजिए, पहले दो मेंबर यहाँ से लेकर चलिए। चलो ये गिवन इक्वेशन है तो इसको फर्स्ट नाम दिया। यहाँ पर हमने लिखा कि फ्रॉम द फर्स्ट टू मेंबर्स, देखो आपके पास क्या है, dx अपॉन एक्स वाई इज़ इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर। क्या बचेगा आपके पास, dx अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू dy अपॉन वाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने पर आपके पास क्या आएगा, log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ y प्लस में आपका कांस्टेंट जिसे हमने लिख दिया log ऑफ c। तो देखो यहाँ से log x, ये log a प्लस log b की आपके पास आइडेंटिटी, तो ये x इंटू यहाँ पर आपके पास y इंटू ये c हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों तरफ अगर एंटी लॉग अप्लाई करते हो तो x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, y इंटू सी के। तो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट इंटीग्रल की। इसे हमने नाम दिया यहाँ पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, लास्ट टू फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर कि फ्रॉम द लास्ट टू फ्रैक्शंस हमारे पास देखो क्या आएगा, dy अपॉन वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू dz अपॉन z इंटू एक्स वाई, माइनस में आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर है। यहाँ पर आपके पास क्या है, dy dz, आप क्या कीजिए, x की जगह पर यहाँ पर y इंटू सी पुट कर दीजिए। तो क्या बचेगा, ये dy अपॉन वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू dz अपॉन z। देखो यहाँ पर जब आप x की जगह y से पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू सी, माइनस में 2 टाइम्स x का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो ये वाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। यहाँ से देखो आप वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो जो कि बाद में हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। तो dy की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, dz अपॉन z इंटू यहाँ पर क्या बचेगा c, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, -2 इंटू सी का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर आपके पास आएगा y, ये 1 अपॉन z आपके पास देखो log z हो जाएगा। ये कांस्टेंट था, चलो इस कांस्टेंट को हम अगर यहाँ मल्टीप्लाई में लेके आए तो ये आपके पास होगा c -2 इंटू सी का स्क्वायर, और प्लस में आपके पास यहाँ पर एक और कांस्टेंट ऐड होगा। उस कांस्टेंट का मान लो हमने यहाँ पर क्या नाम रख दिया, c1 नाम, क्योंकि पिछले कांस्टेंट को हमने क्या बोला था, यहाँ c बोला था। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास क्या होगा, cy माइनस 2c स्क्वायर y, और यहाँ पर आपके पास क्या है, log z और प्लस में c1। अब देखो पीछे हमने क्या निकाला था, x हमारे पास किसके इक्वल है, y इंटू सी के। तो यहाँ पर आप देखो कि x किसके इक्वल था, y इंटू सी के। तो c की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, x अपॉन y रख सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या बचेगा, x अपॉन y इंटू वाई माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, साथ में यहाँ पर y, और ये log z प्लस में c1। y से y कैंसिल होगा तो x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये y कैंसिल, एक y यहाँ पर बचेगा, और ये किसके इक्वल आएगा, log z और प्लस में c1 के। इसे मान लो हमने नाम दे दिया थर्ड। तो आप बोल दोगे कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन सेकेंड है और जो थर्ड है वो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनाते हैं। देखो इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस बिल्कुल इजी थे। अगर आपको सेकेंड एक्सरसाइज अच्छे से आ गई है तो आप थर्ड एक्सरसाइज को भी इजीली कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया कि जो भी गिवन इक्वेशन थी आपने उसके दो मेंबर के पेयर बनाए,
पहले से आपने फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, देन उसके बाद सेकंड डिफरेंशियल, उसमें आपको क्या करना है, एक्स या वाई दोनों में से किसी भी वैल्यू को उसके अंदर पुट कर देना है। अब देखो वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर डी वाई डी जेड था तो आपको क्या करना है, यहाँ एक्स की जगह पुट करना है। तो ऐसे ही आप अपने हर क्वेश्चन में ध्यान रख सकते हो कि आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के, और इसी के साथ हमारा ये 7th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में इस चैप्टर के कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है ज़रूर पूछिएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।